तो थोड़ी देर में बीजेपी का जो प्रतिनिधिमंडल है, सर्वदलीय जो प्रतिनिधिमंडल है, वो पहुंचने वाला है और जम्मू कश्मीर, और वहां पे जिस होटल में ये सभी नेता ठहरने वाले हैं, वहां से एक रिपोर्ट हमने तैयार की। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में ऑल पार्टी डेलीगेशन ठीक 10 बजे स्पेशल तैयारी से श्रीनगर हवाई अड्डे पर लैंड कर चुका है। इसके बाद सीधा जो है गाड़ियों के जरिए मुख्य श्रीनगर को पार करते हुए डेलीगेशन के सभी लोग ग्रैंड पैलेस पहुंचे। यहां पर कुछ समय रुकने के बाद अब डेलीगेशन जो है यहां श्रीनगर के SKICC में पहुंचेगा। यहां पर डेलीगेशन पूरे 2 दिन बिताएगा। कल शाम तक डेलीगेशन यहां पर मौजूद रहेगा और सबसे पहली जो मुलाकात डेलीगेशन के साथ होगी वो महबूबा मुफ्ती जो जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री है, अपनी पार्टी के साथ जो है डेलीगेशन से मुलाकात करेगी। जिसके बाद और भी लोग जो है पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टीज और दूसरे ग्रुप डेलीगेशन से मुलाकात करेंगे। इसके चलते यहां पर SKICC में सुरक्षा के कड़े और पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। 3 टायर सिक्योरिटी प्रबंध यहां पर किए गए हैं और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद यहां पर जो है डेलीगेशन के आने से पहले ही हिंसा शुरू हो गई है। ताजा हिंसा की घटनाएं पुलवामा और शोपियां में हुई है। यहां पर काफी सुबह सवेरे फोर्सेस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़पें हुई, जिसमें 40 लोगों के घायल होने की खबर है। साथ ही श्रीनगर के अन्य इलाकों में यहां बंदिशें और कर्फ्यू लगा दिया गया है। घाटी के दूसरे हिस्सों में भी इसी प्रकार से बंदिशें लगा दी गई है। इस बीच जो है नजर रहेगी कि ऑल पार्टी डेलीगेशन जो है वो हुर्रियत तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार केंद्रीय मंत्री केवल उन लोगों से बात करेंगे जो भारत के संविधान के अंदर बात करना चाहेंगे, केवल उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन जो डेलीगेशन के दूसरे लोग होंगे वो हुर्रियत या दूसरे किसी भी ग्रुप से मिलने के लिए स्वतंत्र होंगे। कैमरामैन मुबशिर हुसैन के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। तो हालात कितने संवेदनशील हैं आपने देखा। कर्फ्यू भी लगाया गया है कई जगहों पर। साथ ही आज सुबह जिस प्रकार से आसिफ बता रहे थे, टकराहट की स्थिति भी देखने को मिली। आसिफ खुद हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आसिफ, ये प्रतिनिधिमंडल कितने बजे पहुंच सकता है और कितनी देर, और उसके बाद कैसे, कितने बजे मुलाकात होगी, कैसे कार्यक्रम होना है आज पूरा? देखिए, डेलीगेशन अभी श्रीनगर हवाई अड्डे पर लैंड कर चुका है और यहाँ पे अब डेलीगेशन राजनाथ सिंह जी की अगुवाई में सीधा ग्रैंड पैलेस की तरफ जाएगा, जहाँ पर डेलीगेशन के सभी मेंबर्स कुछ देर तक रुकेंगे। शायद चाय का इंतजाम वहाँ पे इनके लिए रखा गया है और वहाँ ही जो है चेंज करके ये लोग सीधा नजदीकी SKICC में पहुंचेंगे, जो श्रीनगर के डल झील पर बना है। यहाँ पर मुलाकातों का सिलसिला ऑल पार्टी डेलीगेशन का शुरू हो जाएगा। सबसे पहले मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जो है अपनी पार्टी के साथ डेलीगेशन से मुलाकात करेगी, जिसके बाद दूसरे राजनीतिक दल और उसके बाद जो कुछ सोशल और रिलीजियस ग्रुप्स है वो डेलीगेशन से मुलाकात करेंगे। जी, एक अपील जो पहले ही महबूबा मुफ्ती ने न्योता दिया कि अलगाववादी आए, हमसे बात करें, बातचीत करने को हम तैयार हैं। बाकी दल भी यही चाहते हैं। बीजेपी की तरफ से अभी स्टैंड इस पर क्लियर नहीं है। लेकिन इन सबको लेकर आसिफ, जो अलगाववादी नेता हैं उनकी तरफ से कोई बयान आया है, वो तैयार हैं इस बातचीत के लिए इस हालात में? देखिए, हालांकि अलगाववादी ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो डेलीगेशन से कोई मुलाकात नहीं करेंगे, क्योंकि डेलीगेशन जो है वो भारत के संविधान के अंदर की शर्त के साथ बातचीत करना चाहता है। इसके चलते हुर्रियत ने पहले ही बाइकॉट की कॉल दी थी, डेलीगेशन से कोई न मिले, इस तरह की अपील की थी। और साथ ही जो श्रीनगर का एयरपोर्ट रास्ता है उसे भी ब्लॉक करने की उन्होंने कॉल दी थी। तो एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती की तरफ से इन्विटेशन जाने के बाद हुर्रियत नेताओं ने रिपीट किया कि वो मुलाकात नहीं करेंगे। लेकिन जो सूत्रों से हमें खबर मिली है वो डेलीगेशन में शामिल कुछ मेंबर्स अपनी तौर पर, जाती तौर पर कोशिश कर सकते हैं कि हुर्रियत तक पहुंचे और वो शायद कुछ हुर्रियत नेताओं से मिलने के लिए पहुंचे भी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आसिफ तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे आप दे रहे हैं आसिफ कि हुर्रियत नेताओं की तरफ से इनकार किया गया है। वो पहले मार्ग अवरुद्ध करने की भी बात कर रहे थे कि रोका जाएगा, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश होगी। बाकी जो दलों के नेता हैं उनकी तरफ से खुद ये कोशिश होगी कि कम से कम बातचीत के लिए आगे आए अलगाववादी नेता, और जिस मकसद से ये पूरा प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है वो मकसद पूरा हो पाए। तो बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं, शांति बहाली की कोशिशों को झटका लग सकता है। और झटका इसलिए क्योंकि जो हुर्रियत के नेता हैं, जो अलगाववादी नेता हैं, वो इस बातचीत के लिए तैयार नहीं है।